हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म के अंदर और एक कुछ सम करने वाले हैं। ये सम भी बहुत बार कई यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे। हम लोग का वही फॉर्म चलने वाला है। यहाँ पे देखो, ये जो है ये 3 into 4 वाला मैट्रिक्स है। इसके अंदर 1 0 0 इस तरह जाना है, बाद में यहाँ पे 0 लाना है। ओके, इस तरह हमें चलना है। लेकिन फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट गोल हमेशा पहला 1 लाना है, उसके बाद यहाँ पे 0 और बाद में यहाँ पे 0। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पहले से ही 1 मौजूद है, तो आपका काम आसान हो गया। ओके, तो ऐसा होता है तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत है नहीं। डायरेक्टली हमें करना क्या है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो काफी अच्छी बात होगी ये है। तो यहाँ पे R2 के अंदर R2 माइनस R1 कर लेंगे, लेकिन R3 माइनस R1 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों के अंदर इसको और इसको देखेंगे तो माइनस साइन मौजूद नहीं है, तो माइनस साइन लेना है। अगर यहाँ पे भी माइनस साइन मौजूद नहीं है, तो माइनस साइन ही लेना है। ओके, तो इस तरह से जाना है। 1 माइनस 3 और ये 6 हो गए, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। लेकिन ये पर्टिकुलर के लिए मैं क्या कहता हूं, साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। उससे क्या होता है, मिस्टेक होने का चांस बहुत कम रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसका, इससे चलना है। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया -3, ये हो गया -4। इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, बाद में ये एलिमेंट रहेंगे -1, ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 6। ओके, कुछ कैल्सी का भी सहारा नहीं पड़ता है, लेकिन गलत होने का जरूरत नहीं है, तो कैल्सी का भी यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 4। यहाँ पे आप देखेंगे तो -6 मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो -10 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप 4, ये -6 और ये -10 लिखना है। सेम थिंग फॉर द थर्ड वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 11। इसके बाद माइनस साइन देना है। इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू चलेगा इधर। इसके बाद आपको -1 देना है, इसके बाद 3 देना है, यहाँ पे 6 लेना है। ओके, इस तरह से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपको 8 मिलने वाला है यहाँ पे एलिमेंट। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 15 हो गया, 15 में से 3 माइनस होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। ओके, तो ये -12 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो ये कितना होता है, 30 में से 11 माइनस कर देंगे तो -19। तो यहाँ पे मुझे -19 मिल चुका है। अभी आप देखेंगे तो मुझे ये पर्टिकुलर इसके अंदर क्या करना है, 0 लाना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलते आया हूं आपको कि यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, ये हो गया आपका C4। ओके, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस चलेगा, यहाँ पे भी माइनस चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में माइनस साइन मौजूद नहीं है, तो माइनस चलेगा, यहाँ पे माइनस चलेगा। यहाँ पे आपका C1 आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 ही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 लेना पड़ेगा और C1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 और C1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 0 0 0, ये 0 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 -6 -10 8, सॉरी ये 0 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही 0 है। यहाँ पे ये -12, ये -19 हो चुके हैं। हमारा गोल तो अचीव हो गया है, ये और ये तो अचीव हो गए। अभी ये जो बचे हैं इनके साथ ऑपरेशन करना है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो है ये 4 का मल्टीप्लायर है, ये 6 का मल्टीप्लायर है, तो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे तो काफी कैलकुलेशन में आसानी गिरती है। तो ऐसे एडवांटेज हमें लेने चाहिए। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन की आसानी बढ़ जाती है, सम का रॉन्ग होने का गुंजाइश कम होता है। तो यहाँ पे आप
अगर ये C2 को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और C3 को डिवाइडेड बाय -6 कर देंगे तो बहुत बेनिफिट होता है इससे। तो आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 1 ऑटोमेटिकली और ये हो गया आपका 2, मतलब ये पोजीशन पे मुझे 1 चाहिए तो वो 1 मिल गया इससे, और यहाँ पे भी मुझे 1 मिल गया है इससे, और ये 2 मिल गया है। यहाँ पे 10 -10 वैसा ही रहेगा और ये -19 चलेगा। ओके, अभी आप एक देखेंगे तो ये पोजीशन के अंदर मुझे तो 1 मिल चुका है, मुझे यहाँ पे खाली 2 लाना है, 0 लाना है। तो हम लोग वापस से वही चीज दोहराएंगे। क्या करना है, यहाँ पे कॉलम, हाँ यहाँ पे थोड़ा एक हाँ यहाँ पे रो है, रो कितना है तो ये हो गया आपका रो नंबर 3, रो नंबर 3 से माइनस करना है रो नंबर 2, लेकिन उससे साइन कौन सा लेना है, माइनस और 2 लेना है क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है ना। तो इसके लिए ये 1 0 0 0, ये 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 -10 है लेकिन यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगा देखो, -19 आ गए, माइनस चलेगा, इसके बाद 2 × -10 तो ये हो जाएगा आपका -19 + 20। ओके, ये डबल हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1। ओके, इससे आपको बेनिफिट मिला 1। ओके, तो ये तो 1 मिल चुका है। ओके, अभी यहाँ पे 10 आ गया है, खाली इसको अभी हमें एलिमिनेट कर, यहाँ पे 10 मिल चुका है। ओके, हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे 0 मिलने के बाद हमें यहाँ पे और यहाँ पे क्या करना है, 0 लाना है। जैसे कि यहाँ पे तो 0 मिल गया, अभी यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। ओके, तो हमें करना क्या पड़ेगा, C3 माइनस C2 करना पड़ेगा, और दूसरा कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, C4 माइनस 10, माइनस है दोनों में तो प्लस साइन लेना है, 10 C2 करना पड़ेगा। ओके, इससे क्या होगा देखो, इससे ये होगा, ये 1 हो गया, इसके बाद 0 0 0 0 0, ये 1 0, ये हो गया आपका 0 0, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 पहले से मौजूद है। ओके, तो देखो ये तो 0 हो गया ये ऑपरेशन के वजह से, और ये 0 हो गया ये ऑपरेशन के वजह से। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। तो हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, वापस यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो रो है ही नहीं। ओके, तो ये जो 1 बचा है इसको इस तरफ लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा कॉलम, C4 को C3 कर देंगे, तो कॉलम ट्रांसफर किया इसका, तो ये 1 0 0 0, ये 0 0, ये हो गया 1 0 0, ये हो गया आपका 0 1 0, हमारा गोल अचीव हो गया। ओके, तो ये 1 1 1 इसके वजह से होता क्या है, I3 0, I3 मिल गया हमें, यहाँ पे I3 मिल गया, ये साइड में 0 रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें मिल चुका है। तो ये हो गया आपका रैंक, क्या होता है इससे, रैंक हो जाएगा आपका 3। ओके, रैंक आपका क्या हो गया है, 3 हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय